यह हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां पिछली कहानी खत्म हुई थी। हाना अब इंसान बन चुकी है, साना के साथ फिर से सामान्य जीवन शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस चीज को वो भूल गई थी वही अब नए भय की शुरुआत बनती है, वो छोटा सा चूहा। दुनिया बच गई थी, लेकिन हर कहानी का एक भूला हुआ हिस्सा होता है। एक छोटा सा चूहा जो बच गया था और एक नई जिंदगी जो अब मौत का चेहरा बनने वाली थी। 3 महीने बीत चुके थे। शहर धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया था। लोग अब रीजन एक्स वायरस को बस एक रहस्यमयी लैब हादसा कहते थे। साना ने हाना की तरफ मुस्कुराकर देखा। आखिरकार तू पूरी तरह ठीक है हाना, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अब वायरस नहीं दिखा रही। हाना ने खिड़की से बाहर देखा, नीला आसमान, बच्चों की हंसी और शांति, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। साना, हमने सब ठीक कर दिया है ना? साना ने कहा। हां, अब सब ठीक है। पर दोनों जानती थीं, विज्ञान ने कुछ पीछे छोड़ दिया था। बायोएक्स लैब अब खंडहर बन चुकी थी, धूल, टूटे कंप्यूटर और जली हुई मशीनें। लेकिन एक कोने में, एक दरार में एक चूहा जिंदा था, वही जिस पर प्रयोग हुआ था। उसकी आंखें अब सामान्य लगती थीं, पर अंदर वायरस सो रहा था। वो धीरे धीरे बाहर निकल आया, शहर की ओर। शहर के दूसरे छोर पर लिली नाम की लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी। वो सड़कों पर हेडफोन लगाए मुस्कुराते हुए चल रही थी। वो एक बिल्डिंग के पास से गुजरी जहां एक टूटी हुई पाइप के नीचे कुछ हिला। वो झुकी और देखा, अरे छोटू, तू यहां कैसे आया? वो वही चूहा था, छोटा, मासूम दिखता हुआ। लिली ने हंसकर उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की और तभी उसने काट लिया। आउच, बदमाश, उसने बस इतना कहा और हंसते हुए घर चली गई। उसे नहीं पता था वो अब पहली संक्रमित इंसान बन चुकी थी। अगले दिन लिली को बुखार आया, शरीर में ठंडक, आंखों में लालपन और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो कॉलेज में अपने दोस्तों से बोली, मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात को उसकी त्वचा पर काले निशान उभर आए, नाखून लंबा होने लगा, सांसें भारी। आईने में उसने खुद को देखा, आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। क्या मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी चीख शहर में गूंज गई। दूसरी तरफ हाना और साना टीवी पर एक अजीब खबर देख रही थीं। शहर में रहस्यमयी बुखार का फैलाव, एक लड़की की हालत गंभीर। हाना का चेहरा पीला पड़ गया। साना, ये फिर से शुरू हो गया है। साना ने पूछा, क्या मतलब? हाना धीरे से बोली, हम भूल गए थे, चूहा। रात के सन्नाटे में लिली अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो घर से बाहर निकली, धीरे धीरे चलती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही जो कभी याना में थी। वो सड़क पार कर रही थी और उसके पीछे एक और चूहा दौड़ता दिखा। वायरस फिर से जिंदा था, बस इस बार वो लैब में नहीं, शहर के बीचों बीच था। हाना और साना अपनी कार में बैठे थे। हाना ने नक्शा खोला। ये वायरस फिर फैलने से पहले हमें इसे रोकना होगा। साना ने उसकी ओर देखा। इस बार कोई गलती नहीं हाना। हाना ने गहरी सांस ली। इस बार विज्ञान नहीं मरेगा, इंसान बचेगा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे शहर की रोशनियां और एक गलियारे में लिली की लाल आंखें कैमरे की ओर घूमती हैं। उन्होंने वायरस को हराया था, पर भूल गए उसकी छाया को, और अब वो छाया पूरे शहर को निगलने आ रही है।